बाबा की 23:10 का महावाक्य है। बाबा ज्ञान का सागर है और ज्ञान की समझानी प्यार से बाबा युक्ति से हर तरीका समझा देते हैं। सागर होने के नाते बाबा की लहर कभी किस प्रकार का है, कभी किस प्रकार का है। आजकल बाबा हर रोज़ मुरली में याद की ही महत्व बताते हैं। याद से ही कितना फ़ायदा है वो भी बाबा हमें रोज़ समझाते हैं। पर बाबा ने कहा हमारा यात्रा है, याद की यात्रा, ये बुद्धि की यात्रा है। ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं है, बुद्धि की यात्रा है। अगर याद की यात्रा में बैठते समय शरीर का भान आया, अपने को आत्मा नहीं समझा, तो बाबा ने कहा आप उल्टा लटक जाओगे। अपने को आत्मा समझकर चेक करना है कि जब हम याद की यात्रा पर बैठते हैं, क्या अपने को आत्मा समझकर बैठते हैं? शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। अगर शरीर समझना माना, अगर याद में बॉडी कॉन्शियस रहता है, शरीर समझते माना उल्टा लटकना है। प्रश्न में बाबा ने कहा माया के पाप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? हाँ? माया के पाप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? हैं? आजकल दुनिया में मनुष्य आज इज्जत देते हैं और कल बेइज्जती भी करते हैं। इसलिए भगवान ने हमें जो सम्मान दिया है, जो मान दिया है, जो हमारे को इतना ऊंचा स्थान दिया है, वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य आज मान भी देता है तो कल, आज इज्जत भी करता है तो कल बेइज्जती भी करता है। पर आज बाबा ने मुरली में कहा जो बाबा की सम्मान मिला हुआ है, उस सम्मान में रहकर आप याद की यात्रा में रहो, तो आपको फायदा ही फायदा है। सारे मीठे बच्चे तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इससे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं तो कल उसकी बेइज्जती भी करते हैं।
गालियां भी देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूह से पूछते हैं कहाँ बैठे हो? हाँ, तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग नहीं जानते हैं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, और पढ़ाने वाला भी एक ही है। क्या पढ़ाते हैं विजय भाई? क्या पढ़ाता हुआ? रूहानी नॉलेज देते हैं। तो यह है स्पिरिचुअल विश्वविद्यालय, अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसीलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं ना। अच्छा, फिर क्या होगा? ये जो पढ़ाई पढ़ाते क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो इस रूहानी नॉलेज से अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म है उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम बच्चे राजयोग भी सीखते हो। राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? प्रश्न है। और सभी धर्मों व विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो, तो इसलिए तुम्हें नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी यह पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को भी छोड़ना पड़े। अब बाबा तुम बच्चों को पवित्र बनने की बातें ही बताते। कल भी पूरी मुरली में क्या था? पवित्रता। जो बाबा सुनाते हैं यात्रा पर, है ना। दुनिया में भी कोई तीर्थ यात्रा पर जितना दिन जाते क्या रहते? पवित्र रहते। तो हम भी रूहानी यात्रा पर है, लेकिन उसका मूल आधार क्या है? पवित्रता। तो बाबा ने कहा उस पावन दुनिया में कोई दुख होता नहीं है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज।
इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा को याद करने की क्या दरकार है, क्योंकि पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यही है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है ना, वो है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भले कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, पर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफ़िकल्टी की कोई बात ही नहीं, बस सिर्फ याद करना है। यह तो रॉयल्टी है ना, सॉरी, ये तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, उल्टे माना देह में सब, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यह है सुल्टा। अल्लाह, बाबा ने कहा अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान से ही उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तो अल्लाह के बच्चे होना, अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज़ है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई है। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा। हम बाप, बाबा ने कहा हम सब बाप है क्या, परंतु नहीं, बाप तो एक शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। अल्लाह तो एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठकर पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना। कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, ये बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप तो नई दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग, जिसको बैकुंठ यानी विष्णुपुरी कहते हैं, वह तो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। चक्कर फिरता रहता है ना, पर यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। यह धारण कर फिर औरों को भी कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से कोई लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। हाँ, गुण भी तो धारण करना पड़े ना। नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाबा कहते ट्रेन में आते हो तो बेज पर भी समझाओ। बाप पतित पावन है, लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है ना। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। उनकी भी पूजा करते रहते हैं, समझते हैं सर्वव्यापी,
यानी सब में है। कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी सब में है। सबको सिखलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते, फिर उनको कैसे सिखलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़ी ये काम करेंगे। बाबा ने कहा चिट्टियों को भी अन्न देंगे, फलाने को भी देंगे। तो बाबा समझाते हैं तुम कौन हो? रिलीजन पॉलिटिकल हो। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। वो दूसरी पॉलिटिशियन है और हम कौन है? तो बाबा ने कहा राज्य स्थापन करने के लिए भी मिलिट्री रहती है, परंतु तुम गुप्त मिलिट्री। वो तो दिखते हैं ना। और बाबा ने कहा तुम कौन हो? गुप्त। तुम्हारी ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, सब इन धर्मों से निकल अपने धर्म में जाएंगे। आत्माएं चली जाएगी। वह है आत्माओं का रहने का स्थान। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रही हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई भी धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप जो देते हो और कोई दे न सके। सारा आसमान, सारी धरती तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं, फिर गमाते हैं, क्योंकि यह 84 का चक्कर फिरता रहता है ना। तो पढ़ाई पढ़नी है तभी तो जा सकेंगे ना। पढ़ेंगे नहीं तो? हाँ, अगर पढ़ाई पढ़ेंगे तो जाएंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो? पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा भी नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिट नंबर है, सारे थोड़े ना आएंगे। वहाँ की भी नंबर लिमिट है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इसमें सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ाने वाले की भी, पढ़ने वालों की भी लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही तो पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा भी बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके। पाप आत्माएं होंगी तो सजा खाकर बहुत थोड़ा पद पाएंगे। अगर लास्ट में आएंगे, इतना पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत उनकी बेइज्जती भी होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वो बेइज्जती बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा देवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब हम फिर देवी इज्जत वाले बनेंगे। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद के बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची बनाते। मनुष्य बनाएगा? बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची बनाते हैं। इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात कैसी बनावे?
है, ना बने तो बाबा ने कहा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाए। इनके ऊंच इज्जत कोई की नहीं है। कथा भी नर से नारायण बनने की सुनते हैं ना, अमर कथा, तीजरी की कथा, ये एक ही यह कथा अभी तुम बच्चे ही सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम, बाबा ने कहा राम इज्जत वाले बनाते और रावण बेइज्जती वाला बना देता है। इस नाले से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है ना। सो भी नंबर बार कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते, यह हमारा टीचर बना है, फिर भी सुन लो, बताओ। भगवान पढ़ाते, वो हमारा टीचर बनकर पढ़ाते, फिर भी ना पढ़ा के बैठे क्या? तो बाबा ने कहा फिर भी एब्सेंट रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी, बाबा ने कहा भूल जाते हैं ना। बाबा ने कहा फिर भी एब्सेंट रहते, पढ़ते नहीं है। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता, उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें? सतयुग में भी कपड़ा धोना तो पड़े ना। तो बाबा ने कहा उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है? फिर धोबी को पढ़ाई की दरकार है? तो बाबा ने कहा व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियन बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनते हैं, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी है, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक हो। यहाँ तो वहाँ तो देवी देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होगा नहीं। बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगाड़ देती है, ताकत कम हो जाती है ना। इस काम विकार ने तुमको ताकत बिल्कुल खत्म कर दी। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? काम विकार। नतीजा यह हुआ आयु कम होती गई। भोगी बन पड़े हो, कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते। वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी होती है। सतयुग में आयु कितना होगी? 150 वर्ष होती है। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो क्या कहोगे? तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोला पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा ही नहीं, अंदर भी घुस ना सके। एक कथा बना दी है ना। बाबा समझाते बच्चे तुम सुख धाम रहते हो, वहाँ कोई भी काल नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं,
फिर जब भिखारी बनते हो तब काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया फिर यह हुआ। न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है दंत कथाएं। कन रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाबा समझाते बच्चे वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होता, आयु बड़ी होती है। क्योंकि आयु क्यों बड़ी होता है? पवित्रता के बजाय, क्योंकि वहाँ पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाता है। मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते पवित्र बनना है। मरना भी सबको है। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते हैं। अभी तो कितने ढेर है। वहाँ भी बच्चा योग बल से ही होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा फिर कहते अच्छा बच्चे बाप को याद करो। वो बाप पढ़ाते भी है। टीचर पढ़ाने वाला होता है। टीचर याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रही हैं। क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। बाप आया है टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसे यूनिवर्सिटी कभी देखा? बुढ़ा बुढ़ी जवान सब एक ही स्कूल में पढ़ते। ऐसे यूनिवर्सिटी कभी देखा? जहाँ बूढ़े बच्चे जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो। एक ही स्कूल है और पढ़ाने वाला भी टीचर एक ही हो। वहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट होती है ना, यहाँ पढ़ाने वाला टीचर भी एक ही है। जिसमें ब्रह्मा स्वयं पढ़ाते हो। ये बंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से बाबा पढ़ाता है और बाबा ने कि ये भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बुढ़ा कोई भी पढ़ सकते। तुम भी पढ़ते हो ना, ये ज्ञान है, नॉलेज है। अब पढ़ना शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो 5000 वर्ष का चक्कर कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म है। अभी गारंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप कहते बच्चे अब धीरज धरो, बाकी थोड़ा समय इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो तुम सुखधाम में जाएंगे, यह दुख धाम है। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं को बाप डायरेक्शन देते। ये रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों ने इन अर्गन्स द्वारा सुना। कौन सा? कान द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थे, तुम्हारी शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है ना। दिन में हम स्वर्ग में थे और रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहे हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं।
भगवान कोई को मिलता नहीं, इसको कहा जाता है भूल भुलैयों का खेल। तो बाबा तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी एब्सेंट नहीं होना है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। राजयोग का आधार है संबंध और प्राप्ति। राजयोग का आधार क्या है? संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। नहीं लिखा वरदान? लिखा। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ मन बुद्धि सहज सी जाता है। अगर भगवान से प्राप्ति है तो मन बुद्धि सहज जाएगी ना। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, बाबा मेरा है, तो मेरेपन के संबंध से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा। और जो बाप द्वारा शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिलता है, उससे स्मृति में इमर्ज करो। दिल से क्या कहो? मेरा बाबा। और बाबा द्वारा जो शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिलता है, उससे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन। देहबान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। स्लोगन है, देहबान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आज कितना तारीख है? अक्टूबर 23। बाप दादा से मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े ते बड़ा मिलन क्या है? अभी चल रहा ना, अभी एक तो इशारा
किसके पर? आपस में संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हो, ये मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। ओम शांति।